मैं मौजूद हूँ अभी दिल्ली के यमुना घाट पे। कालिंदी कुंज का ये घाट है और मैं आपको पहले यहाँ की स्थिति दिखाता हूँ। लगातार आईटीवी नेटवर्क आपको हर उस स्थिति से रूबरू करवा रहा है जो यमुना के हालात बन रहे हैं, उन सभी चीज़ों को हम दिखा रहे हैं आपको। ताज़ा अपडेट जो आया है वो भी आपको बताना बेहद ज़रूरी है, इसलिए हमने सोचा कि आपको इस बारे में बताएं। मई महीने में नया रिपोर्ट जो आया है, उस रिपोर्ट में क्या नए खुलासे हुए हैं, क्या यमुना की स्वास्थ्य सुधरी है, इन सब बातों पे हम आपको आज जानकारी देंगे। पहले आप यमुना की स्थिति देख लीजिए। मई का लास्ट महीना है और अभी आप देखिए झाग कितना ज़्यादा आपको दिखाई दे रहा है। ये झाग हटने का नाम ही नहीं ले रहा, लगातार झाग जो है बढ़ता जा रहा है। पानी का जो रंग है वो आप देखेंगे काला होता जा रहा है, कोई अंतर जो है वो खास दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या सवाल उठता है कि आखिर इतनी साफ़ सफाई के बाद भी, इतने दावों के बाद भी क्या यमुना साफ़ नहीं हो पा रहा है, या यमुना के साफ़ के लिए जो साफ़ सफाई के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं क्या वो नाकाफ़ी हैं। जो रिपोर्ट डीपीसीसी ने दिया है उस रिपोर्ट के बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन यमुना के किनारे को मैं भी आपको दिखा देता हूँ पहले, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि जो प्रयास हैं वो आखिर ज़्यादा क्यों नहीं है, या प्रयास जो है वो कम क्यों लग रहा है। अब देखिए, ये आप देखेंगे कि जो यमुना का किनारा है आपको गंदगी साफ दिखाई देगा। जो प्लास्टिक वेस्ट है वो आपको दिखाई देगा, जो पूजा पाठ का वेस्ट है वो आपको दिखाई देगा। तमाम तरीके के जो भी वेस्ट हैं, मटेरियल्स हैं, वो सब आपको यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ वॉलंटियर्स आते हैं हर हफ्ते और साफ़ सफाई करके जाते हैं, और उस एक हफ्ते में क्या स्थिति हो जाती है आप वो स्थिति आप देख सकते हैं। अब थोड़ा सा आगे चलेंगे अवधेश भाई हम लोग, और आगे की भी स्थिति दिखाएंगे कि किस तरीके की यमुना के हालात हैं। अब ये किनारा देखते रहिए, यहाँ हम खड़े हैं, हमारे नाक में और हमारे आँख में इसका जो जलन है वो आ रहा है, वो दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें अभी भी केमिकल जो वेस्ट है वो यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। केमिकल वेस्ट का जो सबसे बड़ा उदाहरण है, ये आप झाग देख सकते हैं, झाग आपको साफ दिखाई देगा। इस जगह पे दो बड़े नाले मिलते हैं, और दिल्ली के जितने भी बड़े इलाके हैं, जो इंडस्ट्रियल इलाके हैं, उन सभी को वो जितना कनेक्ट कर करके जितना भी वहाँ से गंदगी आती है, जितनी भी, उन सभी गंदगी को यमुना के इस इलाके में यहाँ पर आके छोड़ा जाता है। उसका असर यमुना में आप देखेंगे, ये देखिए, अवधेश भाई को भी आंखों में महसूस हो रहा होगा, मुझे भी आंखों में महसूस हो रहा है जलन कितना है। ये जो आपको काला काला दिखाई दे रहा है, ये जो है, और पिंक हल्का सा आपको दिखाई देगा, ये आपको तमाम ऐसे जो केमिकल वेस्ट हैं उसका ये असर आपको दिखाई देता है। ये देखिए, ये देखिए, आप देख सकते हैं कि तमाम वादे किए गए हैं, लेकिन फिर भी आखिर ये साफ़ सफाई क्यों नहीं हो रहा है। अब मैंने हाथ से अपना हटाया, अब देखिए ये कितना गंदा है। आप समझ सकते हैं कि कितना नुकसानदेह होगा ये पूरा यमुना का पानी। अब आगे और थोड़ा सा चलते हैं और अच्छे से आप समझ पाएंगे कि कितनी स्थिति है, ख़राब है। एक फाटक खोला गया है, उधर से पानी आ रहा है, और वहाँ से आप देखेंगे कि कितनी स्थिति ख़राब है। डीपीसीसी की नई रिपोर्ट आई है, जो रिपोर्ट आपको मैं बताऊंगा उससे पहले मैं आपको हालात दिखा देता हूँ यमुना का, कि कितना ज़्यादा यहाँ पर स्थिति है ख़राब, और किस तरीके से केमिकल वेस्ट लगातार जो है ख़राब कर रहा है। पूरे हालात जो है पूरे यमुना किनारे किस तरीके से ख़राब है। अब यहाँ पे जनजीवन आप देखेंगे, आपको गाय भैंस आपको चरता हुआ दिखाई देगा। गाय जो है वो आपको देखेंगे, जो बछड़ा है वो आपको दिखाई देगा, और ये सब यहीं से जब पानी पीते हैं तो दूध फिर आपके घरों में जाता है, जो सीधा आपको नुकसान करता है। जो मई महीने में जो सैंपल लिए गए थे उसके जो रिपोर्ट्स हैं, वो रिपोर्ट्स भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। फीकल कैलिफॉर्म बैक्टीरिया जो है वो बढ़ करके 2.3 मिलियन एम्पियन पर 100 ml हो गया है, जो 1.5 एम्पियन बढ़ करके ज़्यादा है। यानी कि पहले अप्रैल महीने में 1.5 मिलियन एम्पियन पर 100 ml जो था, जो बढ़ करके 2.3 मिलियन एम्पियन पर 100 ml यहाँ पे कैलिफॉर्म बैक्टीरिया हो गया है। यमुना की मैं बात बता रहा हूँ आपको। उसके बाद जो डीपीसीसी कहता है कि डीपीसीसी मात्र 2500 एम्पियन पर एम एल पर 100 ml जो है वो होना चाहिए फीकल कैलिफॉर्म बैक्टीरिया, लेकिन यहाँ पे कई गुना ज़्यादा है। जो अभी जो आया है वो 920 गुना ज़्यादा है, ये डीपीसीसी की रिपोर्ट कह रही है। अब हम बात करते हैं कि 22 किलोमीटर का जो दायरा है यमुना का, जो पल्ला से घुसता है और कालिंदी कुंज पे ख़त्म होता है, और यहाँ से फिर उत्तर प्रदेश शुरू हो जाता है, वहाँ पे कैसे हालात हैं। अब देखिए, अभी आपको अब जैसा दिखाइएगा ज़रा, ये नीचे ये जो पिंक कलर का पूरा रंग है, ये सब जो है केमिकल वेस्ट की वजह से ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पूरा जो एरिया आप देखेंगे किस तरह के सफ़ेद चादर से ढका हुआ है। मैंने आपको ताज़ा रिपोर्ट दिखाया।
अब मैं पल्ला की बात बताता हूँ। पल्ला में घुसने वक्त जो यमुना के हालात होते हैं वो कितना होता है, उसके बाद यहाँ आते आते कितना हो जाता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और हालात जो है किस तरीके से ख़राब होते जा रहे हैं। पल्ला में 1700 एमपीएन पर 100 ml है, यानी कि मात्र 200 एमपीएन ज़्यादा बताया जाता है जो डीपीसीसी कहता है उससे, लेकिन यहाँ आते आते जो है वो बढ़ करके आप समझिए कितना ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद दिल्ली की जो वजीराबाद का जो डैम है, वजीराबाद क्रॉस करने के बाद, यानी वजीराबाद का जो डैम है जहाँ से पानी लिया जाता है दिल्ली वासियों के लिए, वहाँ पर 3300 एमपीएन हो जाता है पर 100 ml पे, जो ज़्यादा है, वो भी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी कालिंदी कुंज और बाकी का जो इलाका है यमुना का, वहाँ से ठीक स्थिति मानी जाती है। उसके बाद आईएसबीटी की हम बात करते हैं, जो फीकल कैलिफॉर्म बैक्टीरिया है, वो 2.3 मिलियन, यानी कि वजीराबाद के बाद स्थिति खराब होती चली जाती है। ये 22 किलोमीटर का जो दायरा है, जो सबसे ज़्यादा गंदगी हम इसमें यमुना में देते हैं। अब 8 पॉइंट जो हैं यमुना को लेकर के एनजीटी ने दिए थे, जो मंथली रिपोर्ट्स जो दिए गए थे उसमें, उसके अनुसार बीओडी, उसके बाद जो बीओडी कितना होना चाहिए उस पर भी बातचीत होती है। जो असगरपुर यानी कि जहां हम अभी हैं, यहाँ से थोड़ा सा आगे आगे जाते हैं तो बीओडी 56 mg पर लीटर हो जाता है, जो कहीं ज़्यादा है। इस तरीके के हालात हैं पूरे यमुना के इस पूरे इलाके में। लगातार यमुना की साफ़ सफाई की बात की जा रही है, लेकिन आप फीकल कैलिफॉर्म बैक्टीरिया जो आप देखेंगे उससे साफ पता चलता है कि यमुना अभी भी ठीक नहीं हुई है। यमुना में अभी भी जो ड्रेनेज की पानी है वो अभी भी आके मिलता है, जिससे यमुना में फीकल कैलिफॉर्म बैक्टीरिया बढ़ रहा है। फीकल कैलिफॉर्म बैक्टीरिया होता क्या है वो आपको बता दूं। फीकल कैलिफॉर्म बैक्टीरिया जो मलमूत्र होता है मानव के या जानवरों के, उस सब का जो उसमें बैक्टीरिया पाया जाता है, और फीकल कैलिफॉर्म बैक्टीरिया वहीं से यहाँ आ रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि कैसी हालत हैं कि तमाम जितने नाले हैं वो सब बिना ट्रीटेड के यहाँ पे आ रहे हैं, बिना किसी सुरक्षा मानकों को पूरा किए हुए सीधा पानी को यहाँ पर भेजा जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर जीव जंतु भी आपको दिखाई देगा, पक्षी भी आपको आवाज़ दिखाई देगा, लेकिन हम यहाँ खड़े हैं, मेरा कैमरा पर्सन अवधेश खड़े हैं, और हम महसूस कर पा रहे हैं हमारी आंखों में कितना जलन है, और हमारे गले में जो है एक इसका जो खराश है वो जा रहा है। तमाम वादे किए जा रहे हैं, लेकिन स्थिति कुछ सुधरने का नाम नहीं ले रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके बारे में बात कर चुके हैं, गृह मंत्री अमित शाह इस बारे में बात कर चुके हैं, खुद रेखा गुप्ता कई ऐसे जगहों पर जा चुकी हैं जहां पर यमुना बद से बदतर है, वादे किए गए हैं। 100 दिन पूरा हो गया है दिल्ली सरकार का, और उन्होंने कहा था कि यमुना का प्रायोरिटी से ठीक किया जाएगा, लेकिन स्थिति अभी आप देखेंगे कि कैसी है। 5 से 7 फीट ऊंचा झाग अभी भी बन रहा है। जो वादे किए गए थे वो अभी तक पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा है। 100 दिन पूरे हो चुके हैं। अब देखना ये है कि जो वादे किए गए हैं वो और कितना समय लगता है। हालांकि 3 साल का समय इन्होंने मांगा है यमुना को साफ़ करने के लिए, लेकिन जिस तरीके से रिपोर्ट्स आ रहे हैं उससे लगता है कि 3 साल भी पूरा नहीं हो पाएगा। 3 साल में भी साफ़ सफाई जो है डंकी नहीं हो पाएगी, और यमुना और बदतर होती चली जाएगी।